श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ पंचमो अध्यायः कर्म संन्यास योग। श्री अर्जुन उवाच कर्म योग संन्यास का बतलाते उपयोग, एक सुनिश्चित कर कहें जिसका करूं प्रयोग। जो हो कल्याणक मेरे हित, केशव कहें उसे कर निश्चित। श्री भगवान उवाच कर्म संन्यास कर्म योग, ये दोनों हैं कारण सुयोग के। कर्म संन्यास योग उत्तम है, कर्म योग पर श्रेष्ठ सुगम है। अर्जुन जो नर ना हो द्वेषी, और न जो हो आकांक्षी, राग द्वेष से जो अयुक्त है, वही सुखी जग बंध मुक्त है। संन्यास और कर्म योग को करें पृथक पृथक है मूढ़ वो। जो मुनि जो भी पथ अपनाता, फल स्वरूप ईश्वर ही पाता। जो फल मिले ज्ञान योगी को, वो फल मिले कर्म योगी को। ज्ञान कर्म दो योग के, सुफल एक है पार्थ। करे न इनमें भेद जो, देखे वही यथार्थ। ज्ञान अपूर्ण कर्म के बिन है, कर्तापन का त्याग कठिन है। श्री भगवत का मनन करे जो, प्राप्त शीघ्र ही ब्रह्म करे वो। जिसका मन अपने वश में है, इंद्रजीत जो शुद्ध हृदय है। परमात्म है जिसका आत्म, कर्म अलिप्त वही योगात्म। सांख्य योगी दर्शन करता, सोता चलता भोजन करता। सांसें लेता हुआ बोलता, नयन मूंदता और खोलता। छूता हुआ सूंघता सुनता, देता लेता बुनता गुनता। इन कर्मों की इंद्री करता, नर समझे मैं कुछ ना करता। कर्म करे अर्पित ईश्वर पर, सकल आसक्तियां नर तज कर। कमल पत्र जूं ताल में, जल से रहे अलीप। त्यों ही काम रहित नर भी, रहे पाप निर्लेप्त। सकल कामना ममता तज कर, तन मन बुद्धि इंद्र संयम धर। करने अंतःकरण शुद्ध चित, करे कर्म योगी जन समुचित। कर्म फलों को तज कर योगी, हो जाता भगवत सुख भोगी। जो न कामना को तज पाता, कर्म बंध से वह बंध जाता। जो मानव है शुद्ध हृदय का, करे आचरण सांख्य योग का। रहता त्याग कर्म नव द्वारे, सुख पूर्वक जगदीश सहारे। परमेश्वर न तो कृतित्व की, कर्तापन की न कर्मों की। करे न रचना कर्म फलों की, नहीं कर्म फल के सुयोग की। निज स्वभाव ही हर प्राणी का, कारण बनता कर्म फलों का। ईश्वर नहीं ग्रहण करते मनुजों के पुण्य पाप। मानव ही अज्ञानवश मोहित होता। मोह मिट गया
जिनका सारा ईश्वर तत्व ज्ञान के द्वारा सूर्य सदृश होकर उद्भासित परमात्म को करे प्रकाशित। मन है जिनका ईश परायण, बुद्धि में है नित नारायण। एक निष्ठ जो परमेश्वर में, शरणागति भी है ईश्वर में। पाप रहित हो वह विशुद्ध नर, चले मुक्ति पथ हुआ अग्रसर। विद्या विनय युत विद्वान में, गौहाथी चंडाल श्वान में। वे ज्ञानी तो भेद न करते, एक भाव समदर्शी धरते। जिनने मन समभाव कर लिया, उनने जीवित जीत जग लिया। जिनका भी पर ब्रह्म से हो जाता एकात्म, स्थित रहते उनमें सदा पार ब्रह्म परमात्मा। प्रिय पा जो ना हो प्रसन्न चित, पा अप्रिय हो ना जो चिंतित। वह स्थिर मति ब्रह्म वेत्ता, तो रहे ब्रह्म में एक भाव हो। अनासक्त हो जग विषयों में, ध्यानस्थ जो सात्विकता में। ब्रह्म भाव अभिन्न जो धरता, वह अनुभव परमानंद करता। जो भी इंद्रिय जनित भोग हैं, दिखते सुख से विषय रोग हैं। ये दुख कारक कभी न थमते, बुद्धिमान इनमें ना रमते। जो नर तन विनाश से पहले, काम क्रोध की गति को सहले। जो नर यूं समर्थ हो जाता, वही सुखी योगी कहलाता। अंतरात्मा में रमता जो ज्ञानी सुख व्याप्त, होता एक ही भाव से पार ब्रह्म को प्राप्त। जिस नर के सब पाप कट गए, और सभी भ्रम ताप मिट गए। मन विजयी रत है परहित, जो ज्ञानी स्थित है ब्रह्म सहित वो। काम क्रोध विहीन चित वाला, ईश्वर में मिल चुका निराला। सब प्रकार से मुक्त ब्रह्म को पा लेता है नर ज्ञानी वो। विषय भोग जो है बाहर के, उनको बाहर ही तज करके। ध्यान भ्रुकुट के बीच स्थित कर, प्राण अपान वायु को सम कर। मन मति विजयी इंद्रजीत जो, मुक्ति विरत भय क्रोधहीन जो। जो जन इच्छा से अयुक्त है, सदा मुक्त वो सदा मुक्त है। सप तप यज्ञ भोगने वाला, स्वार्थहीन मैं सुहृदय आला। तीन लोक के ईश का मैं ही हूँ भगवान। पाते शांति भक्त यूं, मुझे तत्वतः जान। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमो अध्यायः। जय श्री कृष्ण।